बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज हम जो सा है लेक्चर नंबर 10 शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 10 जो सा है सिक्योरिंग मैनेजमेंट प्लेन ऑफ सिस्को आईओएस पार्ट 1। ठीक है, तो आज हम जो सा है उसका पार्ट 1 करेंगे। मेरी कोशिश होगी ये पार्ट 2 के अंदर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस इसके दो पार्ट बनाने की रीज़न ये थी कि हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर ट्रिपल ए अथेंटिकेशन टाइप की चीज़ें पढ़नी थी कि हमारा जो मैनेजमेंट प्लेन है हमारी डिवाइस का, वो कैसे सिक्योर करना है। मैनेजमेंट प्लेन जिससे हम डिवाइस में लॉगिन करके मैनेजमेंट उसकी मैनेज कर सकें। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं डिवाइस में लॉगिन हुआ और मैंने उसके एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चेंज कर दिया, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड रख दिया, दैट इज़ पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट। उसके अंदर ना फिर फर्दर एनहेंसमेंट्स हैं। से फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार पार्सर व्यू बना दूँ। ठीक है, अब पार्सर व्यू यूज़ नहीं होते कि भाई फलां सेट ऑफ यूजर जो से हैं वो प्रिविलेज लेवल 4 से ऊपर ना जा सके। वो पार्ट ऑफ थिंग जो से हैं वो हम लेक्चर नंबर 2 में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने ना दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं जो बहुत कम जो से ना लोग इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कम यूज़ कर रहे होते थे 4 से 5 साल पहले, मगर ये रिसेंट जो सिक्योरिटी का सर्ज आया ना उसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है नेटवर्क मैनेजमेंट के हिसाब से और लॉगिंग के हिसाब से। नंबर 1 जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा लॉगिंग, कि हम चाहते हैं हमारी डिवाइस जो से हैं, जो हमारा राउटर है वो तमाम लॉग्स जो से हैं एक सर्वर पे सेंड कर रहा हो। नॉर्मली कंपनी के अंदर एक सर्वर पड़ा होता है जो लॉगिंग सर्वर होता है, उसमें लॉग सेंड की जा रही होती है। इसकी मैंने एक एग्जांपल दी थी कि कीवी सिज़लॉग जो फ्री यूटिलिटी हुआ करती थी, सोलोविंड्स ने उसे बाय कर लिया और उसके बाद अब वो पैसे लेती है, मगर आप उसका ट्रायल वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि मेरे पास इंस्टॉल हुआ होगा। फिर उसके बाद हमें पता है कि डिवाइस जो सी लॉग्स जनरेट करती है, लॉग्स हम अपने पास फर्दर एनालिसिस के लिए रख सकते हैं। डाटा रिटेंशन पॉलिसी हो सकती है, हमारी कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि लॉगिंग बहुत पावरफुल चीज़ है कि अगर कोई डिवाइस कोई लॉग जनरेट करती है तो हम उन लॉग से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मगर उसके लिए फिर डिफरेंट टूल चाहिए होते हैं, उसके लिए लॉगिंग सर्वर्स नहीं चाहिए होते। तो अगर आपकी कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी कहती है कि आपके पास तमाम डिवाइसेस की लॉग्स फॉर 1 ईयर होनी चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल में बैंकिंग सेक्टर के अंदर 3 या 5 साल की स्टोरी है। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस सर्वर के ऊपर इतनी स्टोरेज स्पेस हो कि आपकी जो सी हैं पूरी 1 साल की जो है लॉग्स इस पर इकट्ठी हो जाए। क्योंकि अगर आपकी कंपनी की एक फायरवॉल है, फ्रंट एंड फायरवॉल है, तो वो मोर देन 4 से 5 GB अ डे प्रोड्यूस कर रही होगी। मगर वो टेक्स्ट डाटा होता है तो आप उसे कंप्रेस करके रख सकते हैं। मेक श्योर करेंगे जब ज़रूरत पड़े तो डीकम्प्रेस हो जाए। ये ना हो कि कल को आपकी कंपनी में कोई कंप्रोमाइज़ आए, फ्रेंजिक के गाय आपके पास पहुंचे और वो कहे भाई लॉगिंग दिखाओ, तो आपके ये जिप फाइलें पड़ी हैं, आप जब वो जिप फाइलें डिसाइफर करने की अनजिप करने की कोशिश करें तो अनजिप ना हो रही हो। एसएनएमपी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छी तरह आइडिया होगा। आज हम उसको दोबारा देखेंगे। एक छोटा सा एसएनएमपी वॉकर एक टूल इंस्टॉल करेंगे और उससे उसे कहेंगे कि भैया जाके मेरे राउटर की जो सी है वो एसएनएमपी से इंफॉर्मेशन गैदर करके लेकर आओ, तो वो एसएनएमपी गैदर करके लेकर आएगा। दैट्स इट। ठीक है, फिक्स अ प्रॉब्लम इफ़ यू आर अनअवेयर ऑफ अ प्रॉब्लम। कि कोई प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करोगे जब तक आपको पता नहीं होगी, तो इसके लिए आपके पास लॉग्स होनी लाजमी है। अगर आप कहीं पर भी ट्रबल शूटिंग करने जाते हो, वो कहता है भैया ये मसला हल नहीं हो रहा, तो आप उसे कहते हो लॉग दिखाओ, तो लॉग से आपको अंदाज़ा हो जाता है। अब हुआ क्या कि ये मेरे पास एक राउटर लगा हुआ है और मेरे पीसी के ऊपर ना सोलोवेंट्स का कीवी सीजलॉग सर्वर चल रहा है और मेरे पीसी का आईपी एड्रेस ना 192.168.0.4 है। मैंने इस राउटर को कहा कि राउटर भैया अपनी जितनी ट्रैप्स है, डिबगिंग लेवल की लॉगिंग इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी जो सा है मेरे इस सिजलॉग सर्वर के अंदर फेंक दो। तो ये इस सिजलॉग सर्वर में फेंक देगा। इसके अंदर हम देखेंगे काफ़ी किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है। डिबगिंग नहीं, आइडियली आपके पास इंफॉर्मेशनल लेवल होने चाहिए। ठीक है, लॉगिंग बफर, कि आपने अपने पास बफर में इतना डाटा रखना है, ये मेरे ख्याल में किलो बाइट्स होता है। ठीक है, ये 8 MB के करीब बन रहा है, मगर एक दफ़ा वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, बफर अगर ये नहीं भी कमांड देंगे तो आपका जो सिस्टम है वो आपकी डिबगिंग की इन्फॉर्मेशन आपको लॉग में भेज रहा होगा। तो हम ये कमांड सेट करके देखेंगे, मगर उस कमांड सेट में जाने से पहले पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास ये कीवी सीज लॉग है। ठीक है, कीवी सीज लॉग आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सोलोविंड्स आपसे पैसे मांगेगा और ये देखिए 14 दिन का वैल्यूएशन वर्जन है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे इसके अंदर एक टेस्टिंग का ऑप्शन होता है, इसी के अंदर एक आपको ऑप्शन मिल रहा होता है सेंड अ टेस्ट मैसेज। मेरे ख्याल में वो अनहाईलाइट हो गया है, मेरे ख्याल में ये वाला फील थी। तो वो आपको एक टेस्ट मैसेज भेजता है और उसके बाद अपने अपने राउटर के अंदर जाके आपने कमांड देनी होती है
ठीक है, मेरे ख्याल में मैंने दी हुई है ऑलरेडी, मगर दोबारा दे देते हैं। लॉगिंग क्वेश्चन मार्क, लॉगिंग सर्वर का आईपी एड्रेस बताओगे आप, ठीक है, आईपी एड्रेस ऑफ द लॉगिंग होस्ट की कौन लॉगिंग की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, और आपको पता है उसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.4 क्वेश्चन मार्क, एंटर, दैट्स इट। लॉगिंग ये आपके लॉग सेंड कर रहा है, ठीक है। अब आपने देखना है कि लॉगिंग के लेवल कौन सा है, ठीक है। तो आपको लॉगिंग का लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, लॉगिंग, ठीक है, उसी तरह ट्रैप जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ट्रैप सीज लॉगिंग लेवल, ठीक है, मुझे किस लेवल के लॉग्स चाहिए, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में भी अक्सर पूछ लेते हैं, लॉगिंग लेवल को वन क्या होता है, ठीक है। तो लॉगिंग लेवल वन जो से आपके अलर्ट्स होते हैं, फिर आपके लेस क्रिटिकल इवेंट्स हो जाते हैं जिन्हें हम क्रिटिकल कहते हैं, फिर उसके बाद अलर्ट से पहले ना एक इमरजेंसी होती है, ये, ठीक है, ज़ीरो, ठीक है, 0 to 7 चल रहे होते हैं, ज़ीरो इमरजेंसी द टॉप क्लास होती है, ठीक है, ये यहाँ से उन्होंने ABCD किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी के बाद अलर्ट्स होते हैं, यानी अगर टाइप 0 का आपके पास इवेंट आ गया ना तो इसका मतलब आपका सिस्टम फारिग हो गया, ठीक है। तो इमरजेंसी इवेंट्स होते हैं, उसके बाद अलर्ट्स होती हैं, फिर क्रिटिकल होती हैं, फिर होती है अल्लाह भला करे वार्निंग, वार्निंग के बाद नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के बाद इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन के बाद डिबगिंग, डिबगिंग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। डिबगिंग आपके पैकेट में से कुछ भी जा रहा हो डिबग हो रहा होता है, ठीक है। अगर आपने अपने लोकल सिस्टम के अंदर लॉग देखनी हो तो डू शो लॉग की कमांड से आप लॉग्स देख सकते हो, आपको ये लॉग्स दिखाएगा, ठीक है, ये आपको देखो लॉग्स दिखा रहा है, ठीक है। सो हम लोगों ने अभी लॉगिंग ट्रैप करके क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपके पास राउटर के पास इतनी मेमोरी नहीं होती, इतनी स्टोरेज नहीं होती कि वो सारी लॉग्स रखे, तो मेरे लिटरली आपके पास ना 1-2 मिनट की लॉग होती हैं, ठीक है। तो लॉगिंग ट्रैप, और मैं इसे कहता हूँ डिबगिंग, ठीक है, एंटर कर दिया। अब ये डिबग लेवल के लॉग जो से ना उठा के आपके जो से उस डिवाइस में भेज रहा है जो आपका कीवी सीज लॉग सर्वर है। तो अगर आप इस कीवी सीज लॉग सर्वर को रिफ़्रेश करें, इसके अंदर रिफ़्रेश का बटन भी नहीं मिल रहा मुझे, मैं खुद इसके उसके ऊपर नहीं काम कर रहा होता, इसकी सीज लॉग के ऊपर नहीं काम कर रहा होता, मगर नॉर्मली ये बेहतर होता है आप लोगों को लैब कराने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं इसके इंटरफेस FA0/0 में जाऊं और इसको शट करूं और उसके बाद नो शट करूं, तो आइडली इसने ये जो लॉगिंग की इंफॉर्मेशन है ना ये भेज दी होगी, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं और क्या लॉग कर सकते हैं, शो CDP नेबर्स, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये आपके पास लॉग्स आ गई, ठीक है। उसने बताया कि 14:21 पे 2 बजे रफली आज, ठीक है, मगर ये 20 सितंबर है, अमेरिकन डेट आ रही है, इस होस्ट ने 0.100 जो आपका होस्ट था, आपके नेटवर्क के अंदर बहुत सारे होस्ट होंगे, ठीक है, ये नोटिफाई किया कि चेंज स्टेटस टू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, ये नोटिफिकेशन लेवल है, ये एरर है, ये इन्फॉर्मेशन लेवल है। इन्फॉर्मेशन लेवल क्या कि लॉगिंग टू द होस्ट जो सी एनेबल हुई है, स्टार्ट स्टॉप जिस तरह कह रहा है, और उसके बाद एक एरर लेवल लॉग आया कि इंटरफेस चेंज स्टेटस टू अप, कोई एरर नोटिफिकेशन हुआ अप डाउन, कोई भी स्टेटस चेंज होता है इंटरफेस का तो वो एरर में आता है। नोटिस क्या कि उस इंटरफेस ने स्टेटस जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन कर दिया, नोटिफाई कर दिया एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन कि एडमिनिस्ट्रेटर ने किया तो वो इमरजेंसी अलर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये लॉगिंग होती है। नॉर्मली आपका जो रियल इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर ये बड़ी स्पीड से स्क्रॉल हो रही होती है, ठीक है। और अगर आपसे फॉर एग्जांपल आपके पास पेरीमीटर रूटर है, ठीक है, और वो इंटरनेट से की तरफ एक्सपोज्ड है और आपने उसकी टेलनेट के ऊपर या उसके SSH के ऊपर एक ACL लगाई हुई है, तो आप देखेंगे ये बड़ी स्पीड से स्क्रॉल कर रहा होगा, ठीक है। ये एट द मोमेंट इसके मैसेजेस पर आवर जो से हैं ये 9 मैसेजेस पर आवर है, ठीक है, और 100% से इस लोग बफर्स जो से हैं वो रिसीव हो रहे हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन क्लियर है, यहाँ पे टाइम आ रहा था, क्लॉक आ रही थी, बहुत स्पीड से ट्रैवल वो रन हो रही होती है ये इन्फॉर्मेशन ना। तो नॉर्मली अगर आपने कल को किसी इवेंट को एवेलुएट करना होता है तो आपने इसकी बैक एंड पे जहाँ भी फाइल पड़ी होती है उसको खोल के आप अंडरस्टैंड करके देखते हो, मगर ये थोड़ा आपके रीडेबल फॉर्मेट में रखा हुआ होता है। तो अगर आपने किसी इवेंट को कॉपी करना है या हाईलाइट का ऑप्शन करना है तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, और आप फिर इसके अंदर प्रायोरिटाइज भी कर सकते हो कि प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सी चीज़ जो सी इमरजेंसी या क्रिटिकल है आप उस हिसाब से भी प्रायोरिटाइज कर सकते हो, ठीक है। बट ये बाकी फैंसी चीज़ें हैं इस इवेंट के बारे में, मकसद आपको बताने का ये था कि आपको ये समझ आ जाए कि लॉगिंग इनेबल कैसे करनी है अपनी फायरवॉल के अंदर, ठीक है। लॉगिंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क,
और आईपी एड्रेस ऑफ योर लॉगिंग सर्वर, ठीक है। और इसके बाद आप जो सा है लॉगिंग के हिसाब से का लेवल भी डिफ़ाइन कर सकते हो, ठीक है। लॉगिंग ट्रैप बता के कि ये वाली लॉगिंग ट्रैप है, से फॉर एग्जांपल आप इंफॉर्मेशन लेवल दिखाना चाहते हो, आप इंफॉर्मेशन दिखा सकते हो। डिबगिंग लेवल दिखाना चाहते हो, डिबगिंग लेवल दिखा सकते हो। क्रिटिकल आप सिर्फ चाहते हो सिर्फ क्रिटिकल दिखा, तो फिर क्रिटिकल दिखाएगा। मगर मसला क्या होता है, अगर आपने खुदा ना खास्ता सिर्फ क्रिटिकल लेवल इवेंट्स को लॉक किया हुआ है, ठीक है, लॉगिंग ट्रैप, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा क्रिटिकल को ही सिर्फ लॉक करो, तो वो क्या करेगा, वो सिविरिटी लेवल 2 को लॉक करेगा, 1 को करेगा और 0 को करेगा, दैट्स इट, ठीक है। अगर आप डिबगिंग लेवल 7 कर दोगे तो इसका मतलब अंडरस्टूड सबको लॉक कर रहा होगा। 7 इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, मगर ऑलवेज गो विद 6 इंफॉर्मेशन लेवल पे। क्यों, क्रिटिकल आपको क्या आइडेंटिफाई करेगा, हाँ नेटवर्क में कोई मसला आ रहा है, ठीक है। मगर अगर कल को खुदा ना खास्ता आपका नेटवर्क किसी वजह से हैक हुआ, आपकी फोरेंसिक टीम आती है, कहती है लॉग्स दिखाओ, तो वो देखती सिर्फ क्रिटिकल है, तो कोई बंदा फायरवॉल के अंदर लॉगिन हो रहा है, इज़ नॉट अ क्रिटिकल इश्यू, इज़ इट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेकंड लॉग आउट करके देखता हूँ, वो उसने किसी चीज़ को लॉक किया होगा, ठीक है। मेरे ख्याल में यूज़र नहीं था, कन्फिगर फ्रॉम कंसोल, इसने कोई लॉगिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई वक्ती तौर पे। मेरे ख्याल में ट्रिपल ए वगैरह कन्फिगर हुआ था, और अभी मैं कंसोल से हुआ, इस वजह से वो माइंड करता। टेलनेट करके देख लेते हैं, मगर मुझे 100% यकीन है मेरा टेलनेट नहीं होगा, क्योंकि मैंने टेलनेट कन्फिगर नहीं किया होगा। 168.0.0.100, हाँ ठीक है, टेलनेट कन्फिगर नहीं किया हुआ। अगर कन्फिगर किया होता तो ये इन्फॉर्मेशन जो से है शायद टेलनेट की इन्फॉर्मेशन भेज रहा होता मेरे पास, ठीक है। और इसके अलावा लॉगिंग के अंदर कुछ इतना ख़ास नहीं है, मगर ये एक बर्ड आई व्यू था आपके पास लॉगिंग का, कि लॉगिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉगिंग करने के लिए आपके पास मल्टीपल टूल्स हैं। अगर आपने सोलोविंड इंस्टॉल किया, सोलोविंड हो सकता है, स्पाइस वर्क्स के नाम पे एक टूल है, वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको लॉगिंग की इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब हम आगे चलते हैं SNMP। SNMP आपको पता है, SNMP के 3 पार्ट हैं, हम लोग बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये मुझे डीजा वू टाइप की चीज़ लगती है, क्योंकि मैं इतनी दफ़ा पढ़ा चुका हूँ, या पता नहीं किसी और सीरीज़ में पढ़ाया, MCSE में भी पढ़ाया था, MCITP में भी पढ़ाया था, CCNA में भी पढ़ाया था, स्विचिंग में भी पढ़ाया, और अब दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो SNMP मैनेजर एक NMS जो टूल है वो रन हो रहा होता है। SNMP एजेंट is a piece of software that runs on a managed device such as a router, server और switch। SNMP एजेंट आपको कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ SNMP लोकेशन के नाम पे एक कमांड चलानी है, ठीक है। SNMP सर्वर लोकेशन, और आपने IP एड्रेस दे देना है कि ये आपके SNMP सर्वर का एड्रेस है, ठीक है। SNMP सर्वर कैसे बनाना है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपने NMS टूल इंस्टॉल करना है, नेटवर्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सोलोविंड्स NPM इंस्टॉल कर लिया, स्पाइस वर्क इंस्टॉल कर लिया, मैनेज इंजन एक बहुत सस्ती कंपनी है, उसका टूल भी बड़े अच्छे हैं, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं, और बहुत सारी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज भी हैं। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्फॉर्मेशन अबाउट अ मैनेज डिवाइस रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ इज डिफाइंड बाय द सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। से फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर है OID 0.1.2.3.4, ये कोई ना डिवाइस का टेम्परेचर बताती है। तो ये मेरा राउटर है, मैंने SNMP इनेबल किया हुआ है, ठीक है, और SNMP का ये पासवर्ड दिया हुआ उसके साथ, ठीक है। मैंने कहा भैया ये तुम्हारा जो सा है सीक्रेट पासवर्ड है, जो तुम्हारे पास ये पासवर्ड लेकर आए, तुमने जो सा है ना उसे एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। और वो तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछे उसको क्वेश्चन का आंसर कर देना है। अगर वो तुम्हें कुछ मॉडिफाई करने को कहे तो मॉडिफाई नहीं करना, ठीक है। अगर मैंने इसे रीड ओनली अलाउ किया हुआ था, अगर मैंने रीड एंड राइट अलाउ किया हुआ था, तो वो अंदर आएगा, आपको कहेगा भैया ये अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन में ये जो चीज़ है ये चेंज कर दो, तो चेंज भी हो जाती है। नेवर एवर कन्फिगर रीड राइट कम्युनिटी ऑन योर डिवाइसेस, नेवर एवर कन्फिगर रीड राइट कम्युनिटी ऑन योर डिवाइसेस। उससे क्या होगा, खुदा न खास्ता अगर आपकी SNMP की स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग सीक्रेट है इस टाइम, ये लीक आउट हो जाती है, तो भट्टा बैठ जाएगा आपके पूरे नेटवर्क का। वो बंदा SNMP से आपको इन्वेट करेगा, उससे कोई यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, उसने इधर से रीड राइट की कमांड से आपकी डिवाइस के अंदर यूज़र नेम बना देना। ऐसे टूल्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोगों ने सर्वर्स के ऊपर SNMP इनेबल किया होता है, और ये अभी तक फुली सिक्योर नहीं है। CCNA सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं, मगर मैं अभी भी हैप्पी नहीं हूँ ये कमांड से। इसके आगे आपको ACL भी लगानी चाहिए, यहाँ पे आपकी ACL होनी चाहिए। होता क्या है, ये मेरा NMS सर्वर है, और ये NMS सर्वर का IP एड्रेस कभी नहीं चेंज होगा। मैंने कहा 1.1.1.1, ठीक है। और ये आपकी डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये सारी डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये राउटर्स लगे हुए हैं, ये स्विचेस लगे हुए हैं। अब आपने इन तमाम स्विचेस को कहना है SNMP सर्वर लोकेशन 1.1.1.1, SNMP सर्वर कॉन्टैक्ट काशिफ और या नेटवर्क टीम,
ठीक है। SNMP सर्वर कम्युनिटी, सबको कम्युनिटी का नाम दे देंगे और आगे रीड ओनली कर देंगे और इसके बाद आगे ACL दे देंगे और ACL में आप सिर्फ अलाउ कर रहे होगे इस IP एड्रेस को। अब उस ACL के लगाने का फ़ायदा क्या होगा? अगर एक हैकर है वो 1.1.1.3 से आता है और वो इनके पास आके कहता है भैया मुझे अपनी टेम्परेचर बताओ, तो वो कहते हैं भैया सीक्रेट की बताओ। अगर उसने सीक्रेट की स्टील कर ली है, ठीक है, क्योंकि इनक्रिप्टेड ट्रेवल नहीं हो रही होती, SNMP वर्जन 3 में होती है, ठीक है, तो उसने अगर ये कैप्चर कर भी लिया है तो फिर भी वो आपकी डिवाइसेस से इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, क्योंकि डिवाइसेस कहेंगी भाई तुम इस IP एड्रेस से नहीं आ रहे जो मेरे पास ACL में लिखी हुई है, ठीक है। तो उसे पहले आपका ये सर्वर डाउन करना पड़ेगा किसी तरह भी डीडॉस करके या स्पूफ करके इसका IP एड्रेस या कुछ भी स्टोरी करके या आर पॉइजन करके, और फिर वो उस IP एड्रेस से आएगा। समझिए बात? तो अब हम ये कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा, अब इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं 1 सेकंड के लिए रिकॉर्डिंग ऑन स्टॉप करता हूँ, क्योंकि मैंने वो टूल रन करना है। वो टूल 100% परफेक्ट नहीं है, मगर वो आपको थोड़ा सा आइडिया देगा वो चीज़ कर क्या रही होती है, ठीक है। अच्छा जी, वेलकम बैक। ये मैनेज इंजन का मिब ब्राउज़र है, ये फ्री टूल है, ठीक है। हम इसको कहते हैं भैया तो मेरे राउटर के पास जाओ और राउटर को वो स्ट्रिंग दो, कम्युनिटी स्ट्रिंग, राइट कम्युनिटी स्ट्रिंग भी हो सकती है, सेट वैल्यू, आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हो, या आप कहते हो भैया तुम ये जो सी मिब की इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट करके लेकर आओ, तो वो कलेक्ट करके लेकर आता है, ठीक है। ये मैंने अभी भी टूल इंस्टॉल किया है, मुझे खुद नहीं पता ये टूल कैसे काम करता है, तो पहले राउटर में जाके कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो राउटर में जाते हैं हम, राउटर को कहते हैं राउटर भैया SNMP सर्वर अपने पास ऐड कर लो, ठीक है। SNMP डैश सर्वर कॉन्फ़िग टी, ठीक है, कॉन्फ़िग टी SNMP डैश सर्वर क्वेश्चन मार्क करेंगे, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। आप SNMP सर्वर और उसके बाद आप मेरे ख्याल में, मैं वो कीवर्ड ढूंढ रहा हूँ, हम तो लोकेशन यूज़ करेंगे, मगर एक होस्ट की कमांड भी आप यूज़ कर सकते हो, मगर उसके अंदर क्या होता है SNMP होस्ट क्वेश्चन मार्क और फिर वो आपसे IP एड्रेस पूछेगा और ब्ला 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 ब्ला। मगर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लोकेशन, और हमने कहा 192.168.0.4, ठीक है। ये नॉर्मली आपके NMS का IP एड्रेस होगा। फिर SNMP डैश सर्वर, ठीक है, और आप कॉन्टैक्ट डिटेल ये आपने डालनी नहीं डालनी ना डालें। कम्युनिटी क्वेश्चन मार्क, कम्युनिटी स्ट्रिंग क्या होगी, मैंने कहा SECRET, सीक्रेट कर दिया क्वेश्चन मार्क। अब सवाल ये पैदा होता है रीड ओनली देनी है या रीड एंड राइट देनी है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट द कम्युनिटी, आप नेम मी पे भी दे सकते हो, भैया तुम सिर्फ मेरा टेम्परेचर आके पूछ सकते हो, ठीक है। आप ACL भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर से फॉर एग्जांपल मैंने ACL लगाई हुई थी और आगे मैंने एंटर दबा दिया तो सिर्फ वो ACL ही एक्सेस कर सकती है, मगर मैं वक्ती तौर पे रीड ओनली और उसके बाद भी ACL लगा सकता हूँ, मगर मैंने रीड ओनली कह दिया, मुझे अभी ACL लगाने की जरूरत नहीं। अगर मैंने ACL लगाई होती तो उस ACL के अंदर मैंने सिर्फ अलाउ किया होता अपने NMS सर्वर का IP एड्रेस, रीड ओनली एंटर, ये मेरा SNMP कन्फिगर हो गया, दैट्स इट। ये SNMP ट्रैप्स, अगर आप ट्रैप्स भी सेंड करना चाहते हो तो वो भी सेंड करेगा, ठीक है। तो अब वापस मैं मैनेजमेंट टूल के अंदर आता हूँ, मैनेजमेंट टूल ही गायब हो गया, ठीक है। मैं इसको देता हूँ 192.168.0.100, ठीक है। SNMP आपको बताता चलो पोर्ट नंबर 161 पे यूज़ होती है, अनटिल अनलेस आपने पोर्ट मॉडिफाई की हुई है तो कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या दिया था, सीक्रेट था, सीक्रेट, और हम उसे कहते हैं ये एआना का जो टाइप मिब्स हैं इसके अंदर पता नहीं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, मुझे भी नहीं पता, ये सारी रन कर दो इधर से, ठीक है। और ये यहाँ पे गेट SNMP वेरिएबल्स, SNMP गेट नेक्स्ट, गेट वेरिएबल्स, नो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ओके, iOS org हो गया, ऑब्जेक्ट ID, या ठीक हो गया। बार ये प्रॉब्लम होते हैं नए टूल के साथ। ये एक्चुअली ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका NMS सिस्टम जो है वो अच्छी तरह समझ सकता है, मगर देखो अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन क्या मिली, मुझे मिली ये 3700 सीरीज़ का राउटर, इस पर ये स्पेसिफिक iOS रन हो रहा है, ठीक है, और ये 49 मिनट से अप है, यानी मुझे पता है कि ये स्पेसिफिक वेरिएबल मुझे कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन ला के देता है, ठीक है। सिस्टम का नेम राउटर है, इसका IP एड्रेस ये है, तो IP एड्रेस डिस्प्ले हो गया। ये सिस्टम पे इतनी मेरे ख्याल में सर्विसेज चल रही है, इंटरफेस का नंबर 3 है,
और उसके पास ये दो इंटरफेसेस हैं, CSMA CD टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, MTU के साइजेस हैं। तो आप देख रहे हैं किस लेवल की इन्फॉर्मेशन है। ये स्पीड है, इंटरफेस स्पीड, ये 100 मैक्स के इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट है, ये 100 मैक्स है। तो आपको इसके ऊपर प्रोसेस रन करना पड़ेगा, और ये इसके मैक एड्रेसेस आपको पता चल रहा है बज़ाहिर, ठीक है। इंटरफेस लास्ट चेंज 36 मिनट्स में हुआ था, ये 2 मिनट पहले जो इंटरफेस का लास्ट चेंज, इंटरफेस चेंज 2 जो हुआ है वो 2 मिनट पहले हुआ है, ठीक है। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपका NMS सिस्टम जो है वो अच्छी तरह पढ़ सकता है, आप नहीं पढ़ सकते। मेरे ख्याल में ये फिजिकल एड्रेसेस या नेटवर्क एड्रेसेस है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको पता है किसी राइट SNMP मिब का, तो आप उसकी राइट SNMP मिब उससे क्यूरी कर सकते हो। हैकर के पास या हैकिंग जिन्होंने करनी होती है उनके पास इस तरह का कोई टूल होता है मिब वॉकर, उन्हें सारी SNMP इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, उन्हें कुछ स्पेसिफिक SNMP इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। से फॉर एग्जांपल ये इंटरफेस मिब्स हैं किस चीज़ की, यहाँ तो DoD इंटरनेट लगा हुआ है, देखते हैं क्या देता है ये मुझे। ये डिवाइसेस के इंटरफेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास एरर्स आ गए इंटरफेसेस के, ये रफली उसी तरह की इन्फॉर्मेशन है, मगर हर बंदे की डिफरेंट SNMP में भी उसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड की हुई है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हुआ कि ये आपकी SNMP क्या कुछ इन्फॉर्मेशन देती है। अब ये SNMP और syslog मिला के आपका NMS सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपका इंटरफेस यहाँ पे स्टेटस डाउन हो गया तो आपको रेड कलर का आइकन दिखा देगा, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके डिवाइस की इन्फॉर्मेशन पूल करेगा, पुरानी इन्फॉर्मेशन और नई इन्फॉर्मेशन के दरमियान में ग्राफ करेगा, तो आपको बताएगा हाँ आपका राउटर की पहले CPU यूटिलाइजेशन इतनी थी, अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, और वो तमाम इन्फॉर्मेशन पे फिर आपको ग्राफ बिल्ड करके देता है, ठीक है। सो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत सारे नेटवर्क्स के अंदर मिसकन्फिगर्ड होती हैं या प्रॉपर्ली कन्फिगर्ड नहीं होती। लॉगिंग के अंदर मेक श्योर करना है कि आपकी अप्रोप्रिएट लॉगिंग एनेबल हुई है। SNMP के अंदर मेक श्योर करना है कि आपने रीड ओनली सिर्फ स्ट्रिंग एनेबल किया हुआ है, रीड राइट एक्सेस ही नहीं दी हुई किसी को, और उसके साथ ACL भी लगाई हुई है, ठीक है। जब आपने ये दो काम कर लिए तो आपने मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा नेटवर्क सही कन्फिगर कर लिए, ठीक है। आधे से ज़्यादा नेटवर्क जब ख़राब हुए होते हैं तो इसी वजह से हुए हुए होते हैं कि उनके ऊपर प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि AAA की एक्सेस और ये जो यूज़र लेवल एक्सेस, जो ग्रांटिंग एक्सेस होती है प्रिविलेजेस, वो कैसे होती हैं, ठीक है। और थोड़ा सा AAA को देखेंगे कि AAA की कमांड सेट के अंदर क्या क्या कुछ होता है। ACS सर्वर है अगला, उससे अगला लेक्चर हमारा, मगर ACS सर्वर को थोड़ा सा हम एंड पे लेके चले जाएंगे। उसकी वजह ये है कि मेरे लिए इस टाइम सिस्को का ACS ट्रायल वर्जन पे ख़रीदना मुश्किल हुआ हुआ है, तो मैं उसको सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। ठीक हो गया, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी।